नमस्कार दोस्तों। अगर आपने भी आईपीएल 2026 का ये दिल धड़काने वाला मुकाबला मिस कर दिया तो यकीन मानिए आपने इस सीजन का सबसे खतरनाक मैच मिस कर दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आज आमने सामने थी आईपीएल की तगड़ी टीमें, सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था, क्योंकि दाव सिर्फ जीत का नहीं बल्कि इज्जत और पॉइंट टेबल्स में दबदबे का था। टॉस के लिए मैदान में आए पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर और किस्मत ने दिया उनका पूरा साथ। टॉस जीतते ही उन्होंने लिया एक ऐसा फैसला जिसने पूरे मैच का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी चुनते हुए हैदराबाद को बल्लेबाजी का न्योता दिया। लेकिन किसी को क्या पता था कि इसके बाद मैदान पर चौको छक्कों की ऐसी आंधी आने वाली है जो फैंस की सांसें तक रोक देगी। हर ओवर के साथ मैच और भी खतरनाक होता गया। एक तरफ थी हैदराबाद की विस्फोटक बल्लेबाजी तो दूसरी तरफ पंजाब के गेंदबाजों का जबरदस्त जवाब। और फिर मैच में आया वो पल जिसने पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। तो ये वीडियो जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। चलिए अब जानते हैं इस महामुकाबले की पूरी कहानी। हैदराबाद की तरफ से मैदान में उतरे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, और आते ही दोनों के इरादे साफ नजर आने लगे। दोस्तों, इस बड़े मुकाबले में टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी, और शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था जैसे दोनों आज कुछ बड़ा करने के मूड में आए हैं। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन सामने थे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने दूसरी गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करते हुए हैदराबाद ने पहला ओवर अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, असली तूफान अभी बाकी था। मैच का दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसन, और यही से शुरू हुआ अभिषेक शर्मा का खतरनाक शो। स्ट्राइक पर आते ही अभिषेक ने पहली बड़ी हिट लगाई और गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। इसके बाद लगातार चौके और फिर आखिरी गेंद पर ऐसा गगनचुंबी छक्का कि पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। मार्को यानसन का यह ओवर पंजाब के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा, क्योंकि इस ओवर में लुट गए 21 रन। अब तक शान दिख रहे ट्रेविस हेड भी कहां पीछे रहने वाले थे। तीसरे ओवर में उन्होंने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। अर्शदीप सिंह की लगातार 2 गेंदों पर ट्रेविस हेड ने ऐसे दमदार पुल शॉट लगाए कि गेंद सीधा स्टैंड में जाकर गिरी, और ओवर खत्म होने से पहले एक शानदार चौका लगाकर उन्होंने साफ कर दिया कि आज हैदराबाद रुकने वाली नहीं है। सिर्फ 18 गेंदों में ही दोनों बल्लेबाजों ने स्कोरबोर्ड पर 48 रन टांग दिए थे। एक तरफ हैदराबाद के फैंस खुशी से झूम रहे तो दूसरी तरफ पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी थी। लेकिन तभी मैच में आया वो पल जिसने पूरे मुकाबले का माहौल बदल दिया। चौथा ओवर लेकर आए लोकी फर्ग्यूसन, और ओवर की शुरुआत में अभिषेक शर्मा ने उनका जोरदार पुल शॉट लगाकर स्वागत किया और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। लेकिन शायद लोकी फर्ग्यूसन को यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अगली गेंद पर उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए अभिषेक शर्मा को पूरी तरह चकमा दे दिया। हवा में गई गेंद और कप्तान श्रेयस अय्यर ने कोई गलती नहीं की। कैच पूरा होते ही पंजाब को मिल गया इस महामुकाबले का पहला बड़ा विकेट। अभिषेक शर्मा ने आउट होने से पहले ही सिर्फ 13 गेंदों में 35 रन ठोककर माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया था। विकेट मिलते ही पंजाब के खिलाड़ियों और फैंस के बीच जबरदस्त जश्न देखने को मिला, जबकि दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा निराश होकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान में एंट्री हुई लेफ्ट हैंडेड विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन की। अगले ही ओवर में ट्रेविस हेड ने फिर से हमला बोल दिया। मार्को यानसन की गेंद पर पहले शानदार अप्परकट लगाकर चौका जड़ा, और फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और दमदार बाउंड्री लगाकर साफ कर दिया कि हैदराबाद अभी पूरी रफ्तार में है। दोस्तों, अब पावर प्ले का सिर्फ आखिरी ओवर बचा था, और हैदराबाद की टीम इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती थी। मैदान पर मौजूद थे ट्रेविस हेड और ईशान किशन, और दोनों ने मिलकर आखिरी ओवर में भी पंजाब पर दबाव बनाए रखा। ओवर लेकर आए लोकी फर्ग्यूसन, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने उन्हें बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। ट्रेविस हेड ने स्क्वायर लेग की तरफ जोरदार पुल शॉट खेलकर शानदार बाउंड्री बटोरी, तो वही दूसरी तरफ ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोलते हुए सामने की दिशा में तेज तर्रार चौका जड़ दिया। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की विस्फोटक बल्लेबाजी ने टीम को वो शुरुआत दिला दी थी जिसका सपना हर कप्तान देखता है। लेकिन दोस्तों, पंजाब जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सिर्फ अच्छी शुरुआत काफी नहीं थी। बड़ा स्कोर बनाने के लिए लंबी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जरूरी थी। तभी पावर प्ले खत्म होते ही
पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चली अपनी सबसे बड़ी चाल। उन्होंने गेंद थमाई अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल को और चहल ने आते ही मैच का पूरा माहौल बदल दिया। पहली कुछ गेंदों पर रन रोकने के बाद चहल ने अपनी घूमती हुई गेंद से ट्रेविस हेड को फंसा लिया। हेड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई और इसी के साथ हैदराबाद को लगा दूसरा बड़ा झटका। ट्रेविस हेड 19 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कुछ देर पहले तक जो रन रेट 13 के पार जा रहा था, अब अचानक मैच का मोमेंटम बदलता नजर आने लगा। दोनों ओपनर्स आउट होने के बाद पंजाब के खिलाड़ियों और फैंस में जश्न दौड़ने लगा। अब मैदान में एंट्री हुई खतरनाक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन की। युजवेंद्र चहल का ये ओवर पंजाब के लिए बेहद शानदार साबित हुआ। उन्होंने न सिर्फ विकेट लिया, बल्कि पूरे ओवर में सिर्फ 7 रन देकर हैदराबाद की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। अब ऐसा लगने लगा था कि अगले कुछ ओवरों में हैदराबाद थोड़ा संभल कर खेलेगी, लेकिन दोस्तों ये आईपीएल है, यहाँ मैच हर गेंद पर बदलता है। चहल का शांत ओवर खत्म होते ही अगले ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाज फिर से बड़े शॉट के मूड में नजर आने लगे। हालांकि लॉकी फर्ग्यूसन की पहली 5 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने काफी समझदारी से खेला और सिर्फ सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन दोस्तों लॉकी फर्ग्यूसन की सिर्फ एक छोटी सी गलती ने पूरा ओवर बिगाड़ दिया। आखिरी गेंद पर जैसे ही वो अपनी लाइन से भटके, स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने तुरंत मौका बनाया। बल्ले का शानदार फेस खोलते हुए उन्होंने गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से चौके लिए भेज दिया। अब हैदराबाद की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी थी और अगले ओवर में तो हेनरी क्लासेन ने मैदान पर आते ही तूफान ला दिया। युजवेंद्र चहल जैसे अनुभवी गेंदबाज के सामने क्लासेन भी नहीं रुके। पहली गेंद पर जोरदार पुल शॉट और गेंद सीधे स्टैंड में। इसके बाद समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन ओवर खत्म होने से पहले क्लासेन ने फिर अपना खतरनाक अंदाज दिखाया और स्वीप शॉट लगाकर एक शानदार चौकोर बटोर लिया। दोस्तों भले ही हैदराबाद अपने दोनों ओपनर्स को विकेट गवा चुकी थी, लेकिन रंग बनाने के रफ्तार कभी बिल्कुल कम नहीं हुई। अब ईशान किशन और हेनरी क्लासेन मैदान पर ऐसा खेल दिखा रहे थे कि चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, कोई भी सुरक्षित नहीं था। हर ओवर में चौकों छक्कों की बारिश हो रही थी। सिर्फ 9 ओवरों में हैदराबाद ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि पंजाब के पास बीच बीच में विकेट लेने के मौके जरूर आए, लेकिन खराब फील्डिंग ने उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया। 12 ओवर में विजय कुमार वैशाख गेंदबाजी पर आए और ईशान ने पीछे की ओर शानदार कट शॉट लगाकर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। मार्को यानसन की पहली 5 गेंदों पर शांत रहने के बाद आखिरी गेंद पर क्लासेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और गेंद को सीधे अंपायर के सिर के ऊपर से दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। मैच का 14 ओवर लेकर आए विजय कुमार वैशाख और इस बार स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने उनकी गेंदबाजी की पूरी कहानी बदल दी। ईशान ने लगातार 3 गेंदों पर ऐसा हमला बोला कि कभी गेंद सामने की बाउंड्री पार गई तो कभी पीछे दर्शकों के बीच। पूरा स्टेडियम सिर्फ एक ही नाम चिल्ला रहा था, ईशान ईशान। और इसी के साथ सिर्फ 28 गेंदों में ईशान ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही उनका अर्धशतक पूरा हुआ, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। हैदराबाद के खिलाड़ी डगआउट में खड़े होकर उनकी इस विस्फोटक पारी की तारीफ करते नजर आए और हेनरी क्लासेन और ईशान किशन के बीच चौथे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों अगर पंजाब को मैच में वापसी करनी थी तो इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी था और आखिरकार ये काम किया अर्शदीप सिंह ने। 15 ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने शुरुआत में रन जरूर दिए, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए सेट बल्लेबाज ईशान किशन को चकमा दे दिया। हवा में गई गेंद और बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने कैच पकड़कर इस तूफानी पारी का अंत कर दिया। ईशान किशन 32 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जाते जाते वो हैदराबाद को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। इस बड़ी साझेदारी के टूटते ही पंजाब के खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश देखने को मिला, जबकि हैदराबाद अब 3 बड़े बल्लेबाज की विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में मैदान में उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। अब मुकाबला पूरी तरह डेथ ओवर्स में पहुंच चुका था। 16 ओवर में युजवेंद्र चहल गेंदबाजी पर आए। पहली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई, लेकिन आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी असली रंग दिखा दिया। घुटने के बल बैठकर उन्होंने शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ निकल गई। लेकिन दोस्तों असली एंटरटेनमेंट तो अब शुरू हुआ था। मैच का 17 ओवर आते ही हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मैदान पर पूरी तरह आतंक मचा दिया। सबसे पहले नीतीश कुमार रेड्डी ने मार्को यानसन की गेंद पर
ऐसा जोरदार पुट शॉट लगाया कि गेंद करीब 90 मीटर दूर जाकर गिरी और इसके तुरंत बाद हेनरिक क्लासेन ने भी अपना रौद्र रूप दिखा दिया। फुल लेंथ गेंद मिली और क्लासेन ने बिना कोई गलती किए उसे सीधे स्टैंड के बाहर पहुंचा दिया। दोस्तों, डेथ ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाज पूरी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर गेंद पर सिर्फ एक ही इरादा था, बड़ा शॉट और ज्यादा रन। और फिर आया 18वां ओवर, जहां हर एक बार हैदराबाद ने दबदबा देखने को मिला। लोकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी पर आए। शुरुआत की 5 गेंदों पर हेनरिक क्लासेन ने सिर्फ सिंगल लिया, जिससे लग रहा था कि ओवर शांत खत्म होगा। लेकिन दोस्तों, आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर आई नीतीश कुमार रेड्डी ने पूरा माहौल बदल दिया। उन्होंने लेग साइड की ओर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि गेंद सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी। अब सिर्फ आखिरी 2 ओवर बाकी थे और हैदराबाद की नजरें एक विशाल स्कोर पर टिकी हुई थी। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों ने बची हुई 12 गेंदों में पंजाब के गेंदबाजों पर पूरी तरह हमला बोल दिया। कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड। मैदान के हर कोने में चौकों छक्कों की बारिश होने लगी। पंजाब के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे और हैदराबाद के बल्लेबाज लगातार बड़े शॉट लगाते गए और आखिरकार 20 ओवर खत्म होते होते हैदराबाद ने स्कोरबोर्ड पर लगा दिए 230 रन। अब पंजाब किंग के सामने 236 रनों का विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य था। 236 रनों के विशाल लक्ष्य के पीछा करने पंजाब किंग की ओर से मैदान में उतरे प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह। लक्ष्य इतना बड़ा था कि शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करना बेहद जरूरी था। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद के गेंदबाजों ने आते ही पूरा खेल पलट दिया। पहला ओवर लेकर आए कप्तान पेंस कमिंस। शुरुआती 5 गेंदों तक पंजाब के बल्लेबाज किसी तरह संभलते नजर आए, लेकिन आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्य बड़ी गलती कर बैठे। कमिंस की तेज और उछाल भरी गेंद को उन्होंने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई और गेंद सीधा बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। और इसी के साथ पहले ओवर में पंजाब को लगा पहला बड़ा झटका। प्रियांश आर्य सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विकेट मिलते ही पूरा स्टेडियम हैदराबाद हैदराबाद के नारों से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, असली तबाही तो अगले ओवर में देखने को मिली। दूसरा ओवर लेकर आए नीतीश कुमार रेड्डी और पहली गेंद पर उन्होंने प्रभ सिमरन सिंह को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूत कर दिया। गेंद हवा में गई और खुद पैट कमिंस ने कैच पकड़कर पंजाब को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। प्रभ सिमरन सिंह भी सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। यानी पंजाब ने शुरुआती 2 ओवर में ही अपने दोनों ओपनर्स गंवा दिए थे। स्कोरबोर्ड पर 10 रन भी नहीं लगे थे और हैदराबाद की टीम पूरी तरह मैच पर हावी नजर आने लगी थी। अब मैदान में आए कूपर कॉनली और कप्तान श्रेयस अय्यर। ऐसा लग रहा था कि पंजाब अब थोड़ा संभल कर खेलेगी, लेकिन श्रेयस अय्यर का मूड कुछ और ही था। उन्होंने आते ही नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ शानदार चौका जड़ दिया और साफ कर दिया कि पंजाब अभी मानने वाली नहीं है। इसके बाद अगले ओवर में कूपर कॉनली ने अपना दम दिखाया। पैट कमिंस की पहली गेंद पर कवर ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका लगाया और फिर कुछ गेंदें संभल कर खेलने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर कूपर कॉनली ने ऐसा दमदार शॉट लगाया कि गेंद सीधे पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री पार चली गई। लेकिन तभी कप्तान पैट कमिंस ने चली अपनी सबसे बड़ी चाल। चौथा ओवर लेकर आए गेंदबाज ईशान मलिंगा और आते ही उन्होंने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने बाहर जाती हुई शानदार गेंद डाली, जिसमें पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी तरह फंस गए। गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे फील्डर के हाथों में चली गई और पंजाब को लगा तीसरा बड़ा झटका। श्रेयस अय्यर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। अब हैदराबाद की टीम बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजी में भी पूरी तरह मैच पर हावी नजर आने लगी थी। एक तरफ हैदराबाद के फैंस खुशी से झूम रहे थे, तो दूसरी तरफ पंजाब के डगआउट में पूरी तरह सन्नाटा छा चुका था। अब संकट की घड़ी में मैदान पर आए अनुभवी बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस। शुरुआती 2 गेंदों पर उन्होंने संभल कर खेला, लेकिन तीसरी गेंद पर ही अपना असली रंग दिखा दिया। लेग साइड की ओर ऐसा जोरदार छक्का लगाया कि गेंद करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरी। स्टोइनिस ने साफ कर दिया था कि वो मुकाबले को अभी खत्म नहीं होने देंगे। अब पावर प्ले के सिर्फ 2 ओवर बाकी थे और पंजाब को किसी भी हाल में रन गति बढ़ानी थी। और 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए शाकिब हुसैन। शुरुआती की 4 गेंदों तक बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल डबल लिए, लेकिन जैसे ही शाकिब अपनी लाइन से भटके, स्टोइनिस ने अपना हमला बोल दिया। लगातार 2 शानदार चौके और फिर नो बॉल पर कलाइयों का कमाल दिखाते हुए गेंद को सीधा दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। शाकिब हुसैन का ये ओवर हैदराबाद के लिए काफी महंगा रहा, जिसमें पंजाब ने तेजी से रन बटोरे। और दोस्तों, पावर प्ले का आखिरी ओवर भी कम नहीं खतरनाक था। इस बार ईशान मलिंगा के खिलाफ कूपर कॉनली ने मोर्चा संभाला। पहली 2 गेंदों पर लगातार चौके लगाकर उन्होंने पंजाब को फिर से मुकाबले में लाने की कोशिश की
और इसी के साथ 6 ओवर खत्म होने तक पंजाब का स्कोर पहुंच गया 57 रन तक। हालांकि पंजाब ने अपनी 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे, लेकिन मुकाबले में बने रहने के लिए अब मार्कस स्टोइनिस और कूपन कॉर्नेली की साझेदारी बेहद जरूरी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद के गेंदबाज आज कुछ और ही सोचकर आए थे। पावर प्ले खत्म होते ही 7वां ओवर लेकर आए शिवांग कुमार। शुरुआत में स्टोइनिस ने उन्हें शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन अगली गेंद पर शिवांग कुमार ने जबरदस्त वापसी कर दी। बाहर जाती हुई गेंद स्टोइनिस ने खेलने की कोशिश की और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। मार्कस स्टोइनिस 28 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ पंजाब की उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लग गया। और दोस्तों, आखिरकार 10वें ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों ने हमला बोल दिया। हर्ष दुबे गेंदबाजी पर आए। शुरुआती 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बने, लेकिन फिर कूपर कॉर्नेली ने अपना खतरनाक रूप दिखा दिया। ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 बड़े छक्के और गेंद सीधा दर्शकों के बीच। इस ओवर में पंजाब ने तेजी से रन बटोरे और मुकाबले में फिर से जान डाल दी। और फिर अगले ओवर में युवा बल्लेबाज सुयश शेड़गे ने भी मैदान पर आग लगा दी। शिवांग कुमार की पहली गेंद पर उन्होंने सामने की ओर शानदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने फिर बल्ला घुमाया और इस बार गेंद अंपायर सिर के ऊपर से सीधे स्टैंड में पार चली गई। अचानक मैदान पर पंजाब की तरफ से चौको छक्कों की बारिश शुरू हो गई चुकी थी। पिछली सिर्फ 12 गेंदों में पंजाब ने करीब 35 रन जोड़ दिए थे और अब लगने लगा था कि यह साझेदारी मैच का रुख बदल सकती है। अब तक शानदार लय में दिख रहे सूर्यश शेड़गे ने इस बार थोड़ा ज्यादा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर दी। कमिंस की तेज और उछाल भरी गेंद पर उन्होंने बाउंड्री पर पार कराने की प्रयास किया, लेकिन गेंद पर बल्ले से सही नहीं लगी और सीधा बाउंड्री पर खड़े अभिषेक शर्मा के हाथों में चली गई। और इसी के साथ 25 रन बनाकर सूर्यश शेड़गे की शानदार पारी खत्म हो गई। अब मुकाबले पर पूरी तरह हैदराबाद का दबदबा नजर आने लगा था। ऐसे मुश्किल समय में मैदान पर आए अनुभवी बल्लेबाज शशांक सिंह। उन्होंने आते ही 2 फील्डरों के बीच शानदार गैप निकालकर खूबसूरत चौका जड़ा और उम्मीद जगाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों दबाव इतना ज्यादा था कि वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। अगले ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शशांक सिंह ने गेंद हवा में खेल दी और बाउंड्री पर मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी ने आसान सा कैच पकड़ लिया। जैसे ये विकेट गिरा, वैसे पंजाब की जीत की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गई। अब सिर्फ कुछ बल्लेबाजी बाकी थे और जरूरी रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके बाद मार्को यानसन पर मैदान पर आए। उन्होंने कूपर कॉर्नेली का अच्छा साथ जरूर निभाया और बीच बीच में कुछ बड़े शॉट भी लगाए, लेकिन दोस्तों बीच के ओवरों में लगातार बड़े विकेट गंवाने का नुकसान पंजाब को आखिरकार भारी पड़ गया। कूपर कॉर्नेली ने अंत तक लड़ाई जरूर कड़ी, लेकिन उनकी शानदार बल्लेबाजी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। और इसी के साथ सनराइजर हैदराबाद ने पहले धमाकेदार बल्लेबाजी और फिर घातक गेंदबाजी के दम पर यह मुकाबला 33 रनों से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।